Okay, so let's perform this concept. What is promises? How you're going to use your promises to fetch your data from APIs, from server-side language. Let's use built-in library in your browser environment, which is called as Fetch API. And Fetch API, it also generate your results in a promises format. And let's write it down, your promises in a better way, which is called as async and await. Okay, so we'll be learning async function और async और await ये दोनों साथ में कैसे पैरेलली परफॉर्म करना है वो देखते हैं. तो सबसे पहला वाला जो हमारा टास्क होगा, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं promise. So promise, it's a special object in JavaScript and you may perform your asynchronous operation through promises. Logically, you may perform AJAX through promises, right? So let's say variable record, which is equal to new promises. ठीक है, अब ये कोड को परफॉर्म करते हैं. सो इट्स अ हाफ कोड एक्चुअली. इसका जो आंसर है आपको एज एन एरर जनरेट होगा, बिकॉज प्रॉमिस का जो आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, सो इट इज एक्सपेक्टिंग अ कॉल बैक. ठीक है, तो ये कॉल बैक को एक्सपेक्ट करता है. सो दिस प्रॉमिस इफ यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, न्यू कीवर्ड से लॉजिकली क्या होता है, इंस्टेंस क्रिएट होता है. तो अगर आपको एक सैंपल एग्जांपल देखना है बिफोर यू प्रोसीड विद दिस, तो डेट का जो क्लास होता है वो क्लास का आप इंस्टेंस कैसे बनाते हो, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं वेरिएबल रिकॉर्ड विच इज इक्वल टू न्यू डेट. तो ये लाइन क्या एक्सप्लेन करते हैं कि डेट नाम का एक आपका क्लास है, ये क्लास का आप क्या क्रिएट करो, इंस्टेंस बनाओ न्यू कीवर्ड से, और ये डेट क्लास में जितनी भी फंक्शनैलिटीज है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज है, वो आपको ये रिकॉर्ड के अंदर मिलेगा. नाउ यू कैन सी एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये ऑब्जेक्ट में उसके प्रोटोटाइप में इतने सारे मेथड्स अवेलेबल. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ प्री-डिफाइंड क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट. इन अ सिमिलर वे वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिसेस. बट अब जब प्रॉमिस इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो इट इज आस्किंग फॉर अ कॉल बैक. एक कॉल बैक को वो एक्सपेक्ट करते हैं. तो लेट मी पास अ कॉल बैक हियर. कॉल बैक आप एज एन एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन या तो फंक्शन रेफर करके भी कॉल बैक परफॉर्म कर सकते हो. देखते हैं रिजल्ट्स, क्या ये सिंटैक्स परफेक्ट है. लेट्स सी. यस, सो ये प्रॉमिस जनरेट हो गया. नाउ प्रॉमिस हैज 3 स्टेट्स. प्रॉमिसेस में जो सबसे पहला वाला स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड एज पेंडिंग स्टेट. ठीक है, तो जब तक आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉमिस ऑलवेज ए स्टेट मेंटेन करेगा, पेंडिंग. अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करे हो तो ये प्रॉमिस क्या होगा, आपका फुलफिल्ड होगा. अदरवाइज आपका प्रॉमिस क्या हो सकता है, रिजेक्ट स्टेट में मूव कर सकता है. बट इसका रिजल्ट जनरेट होके आने वाला है. इट मींस आफ्टर सम इवेंचुअल टाइम ऑफ पीरियड यू विल गेट योर आंसर्स मे बी इन अ फुलफिल्ड और रिजेक्टेड मोड. ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर कभी नहीं आएगा. It cannot be in an infinite mode. You will be receiving answers, pending promises into fulfilled and rejected. Now, so let me generate something here. तो मैं यहाँ पे एक टाइमर जनरेट करता हूँ. अभी एक रैंडम एक सैंपल एग्जांपल है, बट उसको एपीआई से भी कॉल करके देखेंगे. इसके नेक्स्ट एग्जांपल है. सो अस्यूम आई वांट टू हैव वन इंटरवल फॉर्मूला. एक एग्जैक्टली सम डिले के बाद सेट टाइम आउट नाम का एक टाइम इंटरवल के फंक्शन यूज करें हम लोग, विच इज एक्सपेक्टिंग योर स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे एक डिले पास कर देते हैं 3000 मिली सेकेंड डिले, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज पास कर देते हैं कंसोल में, ओके, दैट एपीआई कॉल्ड. सो इन प्रोमिसेस एज अ रैंडम वी आर पासिंग सेट टाइम आउट, और हम लोग क्या बता रहे हैं कि एक 3000 मिली सेकेंड के डिले होने के बाद ये वाला जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए. लेकिन ये परफॉर्म कब करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले परफॉर्म करके देखते हैं. लेट्स सी, इसका आंसर देखते हैं कि आफ्टर 3000 मिली सेकेंड्स कुछ परफॉर्म हो रहा है. यहाँ पे ये देखो, ये आ गया एपीआई कॉल्ड. बट हमें यहाँ पे नहीं देना है, हमें ये प्रोमिसेस को रिजॉल्व करना है या तो रिजेक्ट करना है. अभी भी प्रोमिस कौन से स्टेट में, आपका पेंडिंग स्टेट में. तो हमें ये कंसोल में डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना है. दिस इज नॉट अ राइट वे. तो प्रोमिसेस के अंदर कुछ अगर आपको वैल्यूज रिजॉल्व करना है तो वी हैव टू स्पेशल फंक्शन. वन इज रिजॉल्व फंक्शन एंड सेकंड वन इज रिजेक्टेड एज अ फंक्शन. मतलब ये दो एक पैरामीटर है. ये पैरामीटर में पहला वाला जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर आपका रिजॉल्व स्टेट को आइडेंटिफाई करती है, और सेकंड जो पैरामीटर है वो आपके रिजेक्टेड स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए.
सो वी नीड टू सी कि दोनों का डेटा टाइप क्या है, क्या ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है कि क्या है. सो लेट्स से टाइप ऑफ रिजेक्टेड एंड टाइप ऑफ रिजॉल्व. लेट्स सी द बिहेवियर. ये देखो दोनों क्या है आपका यहाँ पे फंक्शन. सो ये जो आपके पैरामीटर्स है, ये जो आपके फंक्शंस है, ये फंक्शंस आपको प्रोमिसेस रिजॉल्व करके देंगे और रिजेक्ट करके देंगे. तो व्हेन आई से रिजॉल्व तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एपीआई फॉल्ट. ठीक है. और यहाँ पे लेट्स से रिजेक्ट. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस आर द पैरामीटर्स, इसका नाम कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो रिजेक्ट और यहाँ पे लिख देते हैं एपीआई. अब प्रॉमिस में एक रूल है कि आपका रेस कंडीशन कभी नहीं है. आइदर या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्टेड होगा. अभी हमने दोनों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा आपका रिजॉल्व वाला, तो ये परफॉर्म होगा और आपका प्रॉमिस का स्टेट पेंडिंग से चेंज होने वाला है. यू विल बी हैविंग योर प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ पेंडिंग स्टेट आफ्टर 3 सेकंड्स. यहाँ पे देखना प्रॉमिस क्या हो गया आपका यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया बिकॉज आपने रिजॉल्व करके रखा हुआ है. ठीक है. और अदरवाइज अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्टेड मोड में है तो आफ्टर 3 सेकंड यू विल बी हैविंग एन एरर हैंडलिंग. यहाँ पे 3 सेकंड के बाद देखो यहाँ पे एपीआई फेल नाम का एरर आ गया बिकॉज प्रॉमिस आपका क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है. So it's a very sample code in this case. So how to handle this resolved and rejected? तो promises के अंदर 3 handlers है आपके पास. अगर आपका promise resolved हो रहा है तो आपको जो methods access करना है that is then जो है वो आपके resolved promises आपके API से जो value आता है वो handle करने के लिए आपको आप यहाँ पे use कर सकते हो. Second जो है वो आपका cache है. अगर आपका promise fail हुआ तो वो वाला perform होगा. और अगर आपका promise reject होता है या resolved होता है बट फाइनली ऑलवेज कॉल होगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट जो सेट ऑफ टास्क है वो क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्रोमिसेस के बाद परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स से दिस हैंडलर्स. सो रिकॉर्ड में यू विल बी हैविंग हैंडलर, देन इसको चेन मेथड से यूज करते हैं. सेकंड कौन सा होगा हमारा कैच और थर्ड होगा हमारा यहाँ पे फाइनली. ठीक है. फाइनली डिपेंड करता है कि आप इसके आगे और कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो. तो आई जस्ट वांट टू कैप्चर वैल्यूज हियर इन दिस हैंडलर्स वन बाय वन. सो देन में आपको फाइनली वैल्यूज मिलेंगे जो आप यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर सकते हो. आई विल से कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज. ठीक है. इसके बाद अगर आपके पास कोई भी टाइप के एरर्स है सो यू विल बी कैप्चरिंग योर ऑल एरर्स वाया दिस. सो देखेंगे हम लोग एक एपीआई कॉल करके देखेंगे और फाइनली इट इज ओनली फॉर योर नेक्स्ट टास्क परफॉर्मेंस. और कुछ आपको परफॉर्म करना है. सो आई विल से प्रॉमिस कंप्लीटेड. ओके, प्रॉमिस कंप्लीटेड. एक ऐसा मैसेज यहाँ पे पास कर दो. सो सिंस यू हैव रिजेक्टेड, यहाँ पे आपका रिजेक्शन आपने एक मैन्युअल एक वैल्यू दिया हुआ है तो एरर कैप्चर होगा एट दिस लाइन नंबर 16 पे. यहाँ पे एरर कैप्चर होगा एंड यू मे सी यू आर हैविंग एन आंसर पेंडिंग वैल्यू जो है ये देखो एपीआई फेल हुआ लाइन नंबर 16 पे और आपका प्रॉमिस क्या हो गया, कंप्लीट हो. ठीक है. सो एरर्स जो है वो कैच हैंडलर कैप्चर करता है आपके. और अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्टेड के बदले रिजॉल्व हुआ है यहाँ पे. ठीक है. लेट्स सी रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो आफ्टर 3 सेकेंड्स के बाद आपका यहाँ पे प्रॉमिस क्या हुआ है, फुलफिल्ड हुआ है और ये मैसेज आपका जनरेट हुआ है और फाइनली अगेन कॉल हो रहा है आपका. सो फाइनली एक ऐसा हैंडलर है जो आफ्टर एवरी रिजॉल्व और रिजेक्टेड के बाद क्या होगा, परफॉर्म. अब आप इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन सीखो पहले और अपने प्रोजेक्ट्स में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. दिस इज अ वेरी सैंपल एग्जांपल. नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसेस. ठीक है. तो एक एपीआई से डेटा कॉल करते हैं प्रॉमिसेस में, एक कैटेगरी का डेटा कैच करते हैं. वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, ये कैटेगरी का डेटा एपीआई से कॉल करना ही. तो हमारे पास एक फ्री एपीआई का डेटा मिल जाएगा, फेक स्टोर एपीआई करके. इसके आप डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ एंड यू मे एक्सेस योर डेटा फॉर कैटेगरीज एंड फॉर प्रोडक्ट्स. दोनों के लिए आप डेटा क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. सी गेट इन कैटेगरीज या तो गेट ऑल कैटेगरीज. कितने कैटेगरीज है आपके पास. अगर आप ये यूआरएल कॉल करोगे, नॉट दिस वन, सॉरी, अगर आप ये यूआरएल जब कॉल करोगे तो जितना भी आपके पास एपीआई में डेटा है वो सब कॉल हो जाएगा. ये देखो ये आपके पास यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी के रिलेटेड वैल्यूज. तो आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी क्या करना है, आपको ये जो कैटेगरी के वैल्यूज है ये रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके आपको ये एपीआई से डेटा क्या करना है, फेच करना है. दिस इज अ रिक्वायरमेंट. तो पहले उसको प्रोमिसेस के थ्रू कॉल कर देते हैं और XML HTTP रिक्वेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं. तो ये वाला पार्ट है, प्रॉमिस 1 नाम का फाइल है हमारा. ठीक है. इसको स्क्रैच से लिखता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. सो लेट अस क्रिएट अ प्रोमिसेस फॉर एपीआई कॉल. सो वेरिएबल रिकॉर्ड इक्वल टू न्यू प्रोमिसेस. ठीक है. ये इंस्टेंस क्रिएट किया हमने यहाँ पे
इसमें इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद what you need to do is you need to set your promises or you need to reject your promises. अगर API से डेटा कॉल हुआ तो देखेंगे क्या होता है. So console में I just need to print record first. Okay. So default promises as usual आपका जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, पेंडिंग स्टेट होगा. हैंडलर्स भी आपके पास रेडी है, तो हैंडलर्स बाद में यूज करेंगे, पहले डेटा फेच करके लेके आएंगे. अब प्रीवियस केस में क्या किया था हमने, प्रोमिसेस को एक पर्टिकुलर डिले के बाद परफॉर्म किया था. दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअल आप रियल लाइफ में ऐसा डिले नहीं दे सकते हो. वंस यू हैव योर डेटा फ्रॉम एपीआईज, अगर आपके पास एपीआई से डेटा आया तो ही आप प्रोमिसेस को क्या करोगे, रिजॉल्व या रिजेक्ट करोगे. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. तो यहाँ पे हम लोग एजेक्स परफॉर्म करेंगे और एजेक्स का जो बिल्ट इन XML HTTP रिक्वेस्ट API है उसको एक्सेस करेंगे. आई विल से वेरिएबल ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट दैट इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट. ये आपका एक बिल्ट इन API है ब्राउजर एनवायरनमेंट, जिसके थ्रू आप कोई भी API को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. सो लेट मी कॉल एन API थ्रू स्पेशल मेथड. वो मेथड का नाम होता है ओपन मेथड होता है एजेक्स. ठीक है. और कौन से मेथड से डेटा लेना है आपको, गेट मेथड से डेटा लेना है, और वो भी आपके एपीआई का डेटा यहाँ से फेच करना है. दिस इज योर एपीआई डेटा. ओके, एपीआई का डेटा गेट करेंगे और वो भी यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, दैट इज असिंक्रोनस मोड. मतलब ट्रू जो है वो कंपलसरी नहीं है. सो बाय डिफॉल्ट आपका मेथड ऑलवेज क्या रहेगा, गेट रहेगा. नेक्स्ट, अब XML HTTP इसके थ्रू यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट क्या कर देना है, सेंड कर देना है. सिंस वी आर रिसीविंग समथिंग, गेट मेथड है, तो आपको कुछ डेटा सेंड करने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंपल नल पास कर दो. सो वी हैव हियर वी हैव कनेक्टेड आवर एपीआई एंड वी आर फेचिंग आवर, वी वांट टू फेच आवर डेटा थ्रू गेट मेथड. और ये गेट मेथड से जो आपको ये एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजना है, वो रिक्वेस्ट आपको कौन सा मेथड परफॉर्म करके देगा, सेंड मेथड परफॉर्म करके. इन केस अगर आप वो एपीआई पे डेटा पोस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ से डेटा क्या करना होगा, पास करना होगा. जैसे आप डेटा कुछ पास करना चाहते हो, नेम इक्वल टू समथिंग, तो आप यहाँ से डेटा ऐसे सेंड भी कर सकते हो और उसमें हेडर्स भी बनाने पड़ते हैं. बट फिलहाल तो गेट मेथड है. सो लेट्स से गेट मेथड, दिस इज व्हाट यू कैन हैव एन एम्प्टी वैल्यू, डजंट मैटर. अब जब आपका ऑनलोड इवेंट फोकस करते हैं हम लोग, जब आपका पेज लोड होगा, ये केस में लेट अस हैव दिस परफॉर्मेंस. अब जब डेटा आएगा सर्वर साइड से, जब डेटा परफॉर्म होगा, तो XML HTTP रिक्वेस्ट API में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक साइकिल है, वो साइकिल का नाम है रेडी स्टेट. तो इसके लिए पहले आपको एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि अगर XML HTTP ऑब्जेक्ट, बराबर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से हमारा जो प्रॉपर्टी एक्सेस करना है इसका नाम क्या है, रेडी स्टेट. तो अगर आपका साइकिल 4 हुआ और साथ में अगर स्टेटस जो है आपका, स्टेटस क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तब आप प्रोमिसेस यहाँ पे रिजॉल्व करोगे, मतलब आपको डेटा फेच हुआ रहेगा. तो मैं सिर्फ रिजॉल्व कर देता हूँ, मैं आई विल से एपीआई कॉल्ड सक्सेसफुल, बस इतना सा लिखते हैं. तो आपको रिकॉर्ड में देखना होगा कि क्या एपीआई कॉल्ड ये मैसेज आ रहा है कि नहीं. और आप साथ में चाहिए तो यहाँ पे हैंडलर भी यूज कर सकते हैं टेम्पररी. सो वैल्यू, और वैल्यू का आप कंसोल में प्रिंट कर दो कि आपको ये मैसेज आया कि नहीं, एपीआई कॉल्ड हुआ है. लेट्स सी. सो रन करते प्रॉमिस 1. अगर एपीआई से डेटा आया होगा, ये देखो एपीआई कॉल्ड, क्योंकि पेंडिंग जो स्टेट था वो फुलफिल्ड हुआ है. ये देखो, ये आपको दिख रहा है, आपका एपीआई का पाथ स्टेटस क्या है, आपको यहाँ पे 200 आ चुका है. दिस वन, यहाँ से आपको डेटा सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है. ये देखो रिस्पॉन्स भी आ गया रहेगा, आ गया कैटेगरी का डेटा. तो आपका प्रोमिसेस आपका सक्सेसफुली क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है. बट मुझे ये नहीं दिखाना है, मुझे एक्चुअल डेटा शो करना है. तो हम लोग यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से इसका जो डेटा आता है वो जावास्क्रिप्ट में कौन से प्रॉपर्टी में आता है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है. तो जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट से डेटा आएगा वो आप कहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू के अंदर मिलना चाहिए. अब देखते हैं, आपको यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं आएगा, ये आपका पूरा कलेक्शन तैयार है, बट ये जेसन फॉर्मेट में है, तो उसको स्ट्रिंगिफाई करके एरे में कन्वर्ट करना होगा. ये जेसन स्ट्रिंग्स है. तो जो भी अगर आपको डेटा मिल रहा है उसको आपको क्या करना चाहिए, जेसन डॉट पार्स नाम का जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो आपके जेसन स्ट्रिंग्स को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके देता है. ठीक है, ये देखो ये आपका डेटा आ गया. अब आप ये डेटा अपने प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिजॉल्व योर प्रोमिसेस. बट अगर समझो हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ये सब लिखा हुआ है, बट अगर हम लोग ने यहाँ पे कैटेगरीज के बदले कुछ और पास कर दिया, कैटेगरीज 1, अब क्या होगा,
तो ये केस में रेडी स्टेट का साइकिल 4 होगा, बट स्टेटस क्या होगा आपका 200 नहीं होगा। मे बी ये पाथ रॉन्ग हो सकता है। सो इफ XML स्टेटस अगर आपका पाथ इनवैलिड है 404 है, तो आपको यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, रिजेक्ट कर देना है, डायरेक्टली रिजेक्ट। और आपको अगर एरर मैसेज दिखाना है तो एरर मैसेज हम लोग दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं पेज नॉट फाउंड, अगर कुछ रॉन्ग पास किया है तो अगर रिजेक्टेड है तो हमें हैंडलर यूज करना होगा, और वो हैंडलर का जो नाम होगा कौन सा होगा, कैच होगा, और कैच में करस्पॉन्डिंग जो हमने एरर मैसेज पास किए वो यहाँ पे कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो हमने अभी एरर मैसेज में क्या लिखा है, फिलहाल तो पेज नॉट फाउंड ऐसे वाला एरर मैसेज पास किया। अब देखते हैं क्या ये राइट है। ठीक है, अभी हम लोग URL कॉल करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स लेट्स परफॉर्म दिस वन। ठीक है, अब ये अच्छा कैटेगरीज 1 भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे कुछ दूसरा रॉन्ग URL पास करना है, प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स समथिंग पास करना ऐसे। क्या ये URL एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये URL तो 200 बता रहा है, मतलब वो कॉल हो रहा है बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये देखो आगे आपका पेज नॉट फाउंड, तो अगर आप रॉन्ग URL पास करोगे सो विल बी हैविंग दिस रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बेसिक प्रोमिसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने का तरीका। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिजॉल्व योर प्रोमिसेस एंड रिजेक्ट योर प्रोमिसेस। बट इससे भी एक बेटर वे है जावास्क्रिप्ट में, जो आप ब्राउजर के एनवायरनमेंट का एक फेच एपीआई नाम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और एंटायर कोड को आप रिड्यूस कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज फेच एपीआई, और ये हम लोग प्रेफर करेंगे प्रोमिसेस पे, यही हम लोग प्रेफर करेंगे आपके डेटा फेच करेंगे और कैटेगरीज में शो करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इजियर वन, और उससे भी बेटर है और बेटर वे से आपको प्रोमिसेस लिखना है तो असिंक अवेट भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो लेकिन इसके पहले फेच पता होना चाहिए। ओके, सो फेच एक स्पेशल मेथड है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये आपके ब्राउजर के एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एपीआई का पाथ कॉल करना है। सो दिस इज माय एपीआई पाथ। सिंस यू आर परफॉर्मिंग योर गेट मेथड, तो फेच में सिर्फ URL का पाथ लिखना है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन करना चाहते हो तो आपके पास सेकंड पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और ये ऑब्जेक्ट में आप अपना टाइप डिसाइड कर सकते हो, कौन सा मेथड से डेटा भेजना है, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ऑल ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर आप क्या डेटा भेजना चाहते हो वो बॉडी नाम के प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेट कर सकते हो, और जो भी डेटा भेजोगे वो स्ट्रिंगीफाई करके भेजना पड़ता है। तो अगर आप कोई डेटा भेजना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंगीफाई करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के डेटा क्या करेंगे, पास करेंगे। फिर इसमें आप क्या टाइप का डेटा भेजते हो उसके लिए आपको हेडर्स भी सेट करने पड़ते हैं। सिंस यू आर पासिंग स्ट्रिंगीफाइड डेटा, तो आपको जेसन स्ट्रिंग्स का हेडर यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो ये एडिशनल स्टफ्स है अगर आप यूज करना चाहते हो तो, बट फिलहाल ये एग्जांपल के पर्सपेक्टिव अगर देखें, सो वी हैव ओनली फेचिंग। अब फेच का जो कोड है आपको रेडीमेड ये साइट से भी मिल जाएगा, बट ये इंटरनली परफॉर्म कैसे करते हैं ना वो देखना है। देखो ये रेडीमेड कोड है, इधर से जो एपीआई से डेटा कॉल होगा वो डायरेक्टली ये कंसोल में जाके मिल जाएगा, बट ये डेटा परफॉर्म कैसे होता है ना वो हमें पढ़ना होगा। सो प्लीज रिमेंबर, आउटपुट ऑफ फेच इट इज ऑलवेज प्रोमिसेस। आउटपुट ऑफ फेच क्या है, ऑलवेज प्रॉमिस होता है, और उसको आपको हैंडल करना होगा देन या कैच में जाके। तो पहले फेच से परफॉर्म करते हैं, तो फेच इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो आंसर ऑफ यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं या तो मैं इसका नाम लिख देता हूं मैं रिस्पॉन्स। ठीक है, फेच का रिस्पॉन्स क्या आता है वो देखते हैं। तो फेच का जो रिस्पॉन्स है, प्लीज रिमेंबर, फेच का रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगा। अगर आप इसके हैंडलर में जाओगे, देन हैंडलर में अगर आप उसको हैंडल करोगे देन से, तो उसके अंदर से फिर आपको एक स्पेशल फंक्शन आपको एक्सेस करना होगा जिसका नाम क्या है, जेसन, और ये फंक्शन आपको आपके एक्चुअल एपीआई से वैल्यूज निकाल के देगा। लेट्स सी, तो पहले रन करके देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स परफॉर्म दिस। ये देखो फेच आपका प्रॉमिस है, पेंडिंग स्टेट में है, आप उसको ओपन करोगे, ये एपीआई हिट हो गया, और एपीआई हिट करने के बाद आपको प्रॉमिस क्या हो गया, फुलफिल्ड। अब आप इसके प्रोटोटाइप में जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज में, इसके अंदर ये इसके प्रोटोटाइप में जाओ। सो इसके अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं है, एक्चुअली ये एपीआई से डेटा नहीं आ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको एक स्पेशल फंक्शन मिल चुका है, मेथड मिला है वो प्रॉमिसेस के अंदर, जो मेथड का नाम क्या है, जेसन। तो ये
फेच जो है जब आप यूआरएल को हिट करोगे तो डायरेक्टली आपको डेटा डंप करके नहीं देता है, ये इसका इंटरनल कोडिंग पैटर्न दिया हुआ है, ये आपको जेसन परफॉर्म करके देता है। ठीक है, इसको हैंडल करेंगे हम लोग, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। लेट्स हैव अ कोड, ये कोड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में इसको हैंडल कर दिया। सो लेट्स हैव अ फेच, फेच के बाद आपका हैंडलर होगा, कौन सा हैंडलर होगा, देन, बिकॉज फेच का आउटपुट क्या था, प्रोमिसेस था, तो देन हैंडलर होगा। इसके अंदर से हम लोग इसको रिस्पॉन्स जो है और जेसन फंक्शन को निकालेंगे। ठीक है, और कंसोल में प्रिंट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट, कौन सा वाला फंक्शन यूज करोगे, जेसन। अब जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है ना, ये भी आपका प्रॉमिस जनरेट कर देता है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है वो भी आपको क्या जनरेट करके देता है, प्रॉमिस। और इसके अंदर आपको ये आपके एक्चुअल वैल्यूज क्या होगा, एरे और ऑब्जेक्ट पैटर्न से मिलेगा। लेट्स सी, अभी आप इसको रन करोगे तो देखो क्या है, इसका आंसर भी आपको क्या मिला, प्रॉमिस आया, पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग से फुलफिल्ड हुआ, और ये देखो आपका कलेक्शन तैयार है। तो ये इंटरनली ऐसे परफॉर्म करता है। एंड फाइनली यू हैव योर वैल्यूज, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू वैल्यूज क्या होगा आपका जनरेट होगा। मतलब दिस इज ऑल्सो एक्टिंग, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, उसको भी हैंडल करना। तो ये भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लेट्स डू फैच, बराबर है, क्या परफॉर्म करना है, फैच। फैच में आपका एपीआई का पाथ, कोई भी एपीआई का पाथ कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, थर्ड पार्टी एपीआई है। फिर लेट्स हैंडल योर रिस्पॉन्सेस, और ये जो रिस्पॉन्स है इसमें से कौन सा वाला फंक्शन मिलेगा, जेसन फंक्शन मिल रहा है, जेसन मेथड मिल रहा है, और ये भी आपको प्रॉमिस जनरेट करके दे रहा है। तो आप यहाँ पे प्रॉमिसेस का चेन बना दो। तो फर्स्ट फेच का आंसर प्रॉमिस, इसके लिए हैंडलर यूज किया। रिस्पॉन्स डॉट जेसन का आंसर भी क्या आ रहा है, प्रॉमिस, तो अगेन हैंडलर यूज किया। एंड फाइनल जो है वो आपको यहाँ पे आपका वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट्स प्रिंट योर फाइनल वैल्यू। अब देखते हैं जब आप ये परफॉर्म करोगे, एंड दिस इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड योर आंसर इन दिस केस। फाइल सेव कर लेते हैं एक बार। ओके, लेट्स डू रिफ्रेश। ये देखो ये आ गया आपका। तो फर्स्ट टाइम पे एरर, नेटवर्क एरर आ रहा तो वो कैच कर सकते थे आप लोग। ठीक है, अब आपका एपीआई का डेटा कॉल हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू परफॉर्म इन आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में क्या करना है, इसको इमीडिएटली परफॉर्म करना है। तो ये कोड हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारे प्रोजेक्ट। अब हमारे प्रोजेक्ट में देखते हैं, इफ यू सी इन आवर प्रोजेक्ट वी हैव कैटेगरीज, ये सब डमी कैटेगरीज थे। इफ यू सी, ये जितने भी कैटेगरीज है ये डमी वैल्यूज, ये कोई एक्चुअल एपीआई से कॉल नहीं हो रहा है। तो लॉजिकली ये कैटेगरीज के अंदर डेटा कहाँ से कॉल होना चाहिए, एपीआई से ही कॉल होना चाहिए, राइट है। तब जाके आप एक प्रॉपर काम कर सकते हो, तब जाके आप कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो लेट्स से कैटेगरीज कमेंट कर दिया। आई विल से पहले जो कैटेगरीज का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा एम्प्टी एरे, ऐसे अज्यूम कर, ठीक है। और ये वाला फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, फेच। ओके, जो पाथ लिखना है वो पाथ आप ये वेबसाइट से, अगेन ये वेबसाइट है हमारा गेट ऑल कैटेगरीज, ये लिंक देख दो, ये लिंक से आपको डेटा यहाँ से कैप्चर होता है। ठीक है, ये हो गया कॉल। इसके बाद आप फेच का आउटपुट जो है वो प्रॉमिसेस है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स को रिसीव करो, और उसके अंदर से आपको ये फंक्शनलिटी मिलेगा जेसन, इसका आंसर भी आपको प्रॉमिस मिलेगा। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, हैंडल करोगे। एंड फाइनली आपको यहाँ पे आपके वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे आपको आपके वैल्यूज क्या होंगे, जनरेट करके मिलेंगे। तो वैल्यूज एंड दैट इज इक्वल टू, अभी चाहे आप कंसोल में प्रिंट करके देख लो, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करेंगे, राइट है, ये वैल्यूज प्रिंट करेंगे। और एक बार वैल्यू आ गया तो ये सब वैल्यूज आपका किसमें स्टोर होना चाहिए, कैटेगरीज के अंदर स्टोर होना चाहिए। बाकी तो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो लेट्स परफॉर्म योर एचटीएमएल फाइल, और देखते हैं आपको कैटेगरीज से डेटा आता है कि नहीं, कंसोल में देखते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन का ये देखो नेटवर्क कॉल नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आपको डेटा आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो अभी मिसिंग आ रहा है हमें, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का ये इश्यू आ रहा है। अभी इश्यू क्यों आ रहा है, इसका रीजन समझते हैं। आपका जो एपीआई का पाथ है वो ये वेबसाइट पे है, बराबर है, और हम लोग जो कॉल करें ना वो पर्टिकुलर ये डोमेन से कॉल करें। मतलब हम लोग ये क्रॉस, ये ओरिजिन जो है ये हमारा डोमेन है, ये डोमेन से ये पर्टिकुलर डोमेन का डेटा क्या करें, एक्सेस करें। दिस इज कॉल्ड एज फेचिंग और मे बी परफॉर्मिंग योर एपीआई ऑपरेशन फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन।
तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एरर है, वो जनरेट होता है। ये जनरली एरर्स हमें फेच के अंदर मिल जाएगा एरर रिजॉल्व करने के लिए। तो फेच के अंदर हमें देखना होगा कि कोर्स का एरर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये रिजॉल्व हमें करना होगा यहाँ पे। नहीं तो फिर हमारे पास यहाँ पे टूल भी है, ये टूल से अभी टेम्पररी ब्राउजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। फेच में कोई पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो फेच में हमें होस्ट के नाम के साथ साथ ओरिजिन अलाउ करना होगा, एक्सेस कंट्रोल। सो लेट्स सी, फेच एपीआई में यहाँ पे हमें पैरामीटर्स सिर्फ ढूंढना है, उसके एमडीएन से सर्च करोगे तो जल्दी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये देखो, तो मेथड बॉडी मोड, हाँ मोड में इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे कोर्स लिखा है और हेडर जेसन फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें सेट करना होगा। ओके, सो लेट मी हैव सेकंड पैरामीटर, यूआरएल के बाद सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं। सो लेट्स गो टू आवर जेएस फाइल। फेच ऑलरेडी कॉल कर दिया है एज अ सेकंड पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। मेथड की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट मेथड गेट है। बॉडी प्रॉपर्टी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप डेटा कोई पोस्ट कर नहीं रहे हो, बराबर। मोड हम लोग कोर्स मेंटेन करते हैं और हेडर की आई थिंक जरूरत नहीं रहेगी। लेट्स सी, मोड सेट कर देते हैं कोर्स का। लेट अस ट्राई कि ये रिजॉल्व होता है क्या ये पैटर्न से, ठीक है। तो फेक एपीआई स्टोर डॉट कॉम प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, थोड़ा वेट कर रहा है ये डेटा प्रोसेस करने के लिए। सॉरी, हमारा बूटस्ट्रैप डेमो है, हाँ यहाँ पे देखना है। ये देखो आगे अभी आपका डेटा, तो इतना सा मोड पास कर दोगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि मोड क्या होता है, एग्जैक्टली क्यों पास करना है, तो आप एक छोटा सा प्लगइन भी डाउनलोड करके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो इतना सा आपको सिर्फ एक ऑप्शन क्या करना है, परफॉर्म करना, ठीक है। अब डेटा आ गया, अब आपके वैल्यू में एरे रेडी है। सी, इफ यू सी योर वैल्यूज, ये वैल्यू में आपका एंटायर एरे रेडी है। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू मिला वो कैटेगरीज में जाके डंप कर देना, ठीक है। तो कैटेगरीज विच इज इक्वल टू वैल्यू, तो जो एरे आपको है, एम्प्टी एरे था, वो एम्प्टी एरे आप यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके जो एपीआई से डेटा कॉल हुआ है वहां पे जाके ये डंप हो चुका है करस्पॉन्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अब ये सब जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे, दिस पार्ट फॉर लूप के अंदर से, बराबर, ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, ये सब कोड आपको क्या करना है, अभी उसके अंदर जाके सेट कर देना है, वो पैच लूप के पैच एरिया में जाके सेट कर देना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ पे कंसोल में कैटेगरीज में क्या वैल्यूज। सो लेट्स गो टू लाइन नंबर 16। अभी भी एम्प्टी एरे आ रहा है क्योंकि ये आएगा नहीं, आपको ये जनरेट नहीं होगा। इसका रीजन ये क्योंकि असिंक्रोनस मोड से चलता है। अगर आप असिंक अवेट लिख के करोगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, अदरवाइज आपको एंटायर डेटा आपको यहाँ पे ही क्या करना होगा, डंप करना, क्योंकि असिंक्रोनस मोड से चलता है। तो ये परफॉर्म होने से पहले ही आपका ये लाइन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है कैटेगरी लिस्ट, ये मैं टॉप में लिख लेता हूँ, मैं फेच के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यूएल टैग रेडी हो गया और बाकी का जो ये फॉर लूप से जो आपने डेटा प्रोसेस किया था, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट में ये कट कर लेते हैं। और अगर एपीआई से डेटा आया कैटेगरीज के अंदर, तो ही आप अपना जो डेटा प्रोसेस करने का काम है वो इसके अंदर डंप करें। अब इसको असिंक अवेट से और बेटर वे से भी लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए हमने एंटायर डेटा क्या कर दिया, इसके अंदर पास कर दिया। अब आप चेक करोगे स्क्रीन पे, ही देखो ये डेटा आपका आ गया, ये आपको एपीआई से कॉल हो गया। तो जो एपीआई का डेटा था हमारे पास यहाँ पे, ये ऑल 4 वैल्यूज आपके यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो चुका है, अवेलेबल। नाउ यू मे डू द सेम थिंग्स फॉर प्रोडक्ट्स आल्सो। अब ये प्रोडक्ट्स के लिए भी क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये हो गया आपको एपीआई कैसे ऐड करना। अब इसमें एक टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज असिंक अवेट, बराबर है। तो कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में असिंक अवेट हम लोग देखेंगे। एंड वंस वी हैव असिंक अवेट, तो जो प्रोडक्ट कॉल करना है वो हम लोग ये फेच या प्रोमिसेस से कॉल नहीं करेंगे, वो किसके थ्रू कॉल करेंगे, असिंक अवेट से कॉल करेंगे, ठीक है। तो प्रोमिसेस ये डन,
Please remember, promises are having 3 states. By default, pending states. Default, अगर आपका promise successful perform हो रहा है तो आपका promise क्या हो गया, fulfilled हो गया. अगर network call नहीं हो रहा है तो promise आपका क्या हो जाएगा, reject हो जाएगा. To perform promises in a simplest way or simplex way, you may perform your fetch API. This is also we have completed. And fetch का output जो होता है वो भी always क्या होता है, promises ही होता है. So promises are used to perform your asynchronous operation. जैसे अभी हमने देखा कि हमने ये वाला पार्ट जो अभी लिखा था literally this one. So ये परफॉर्म होने से पहले ही आपका यहाँ का जो कोड था वो क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था. So promise always works. Fetch API मतलब logically promises always works in a asynchronous format. ठीक है? So let's perform async of it in the next session and grab your all values from APIs. हमारे पास products का भी API है, आप देख सकते हो. So we have products API. See, get all products API. तो ये API से हम लोग डेटा क्या करेंगे, फेच करेंगे. बाकी फिल्टर जो हमने काम किया इट विल वर्क इन दिस केस. ओके, सो लेट्स स्टॉप फॉर दिस.